हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड अप्रोच बताऊंगी, मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, ये जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री और आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये संयोजकता बंध सिद्धांत क्या क्या होता है। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें जो है वो ओवरलैपिंग कैसे होता है। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड ये सब क्या होता है। तो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी फ्रेंड, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत इसको किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ गया तो ये आपको लिखना जरूरी है कि हिटलर और लंदन ने 1927 में जो है वो ये सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। लेकिन आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये सिद्धांत को कोशिश चेंज करने की कोशिश की थी। लेकिन जहां तक हमको ज्ञात है कि हिटलर और लंदन ने 1927 में सबसे पहले जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसको जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड, पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, लेकिन ये आप लोगों को लिखना नहीं है एग्जाम्पल, आप लोगों को सिर्फ सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहला सिद्धांत में क्या कहा है, दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग से होता है जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो होता है। बहुत ईजी है फ्रेंड, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, यहाँ पे दो एटम्स के बीच, मतलब दो परमाणुओं के बीच, तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन का एक एक परमाणु ले लिए हैं। ठीक है, 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एक एक परमाणु है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण। तो इनके बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होगा, उनके ऐसे ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग के, मतलब इनके ऐसे ऑर्बिटल के परस्पर ओवरलैपिंग से होता है जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो ऑर्बिटल्स है उनके ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन, मतलब एक दूसरे से जो है वो जुड़ जाना, एक दूसरे में जो है वो कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये जो होता है फ्रेंड वो ओवरलैपिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक दूसरे से जो जुड़ गए हैं, ये इसी ओवरलैपिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे एक ऐसा नहीं लिखना है, बट मैं एग्जाम्पल दे, जैसे कि 1s है 1s है। ठीक है, तो जब ये ओवरलैपिंग होंगे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये होना जरूरी है, तभी सहसंयोजक बंध जो है वो कहलाएगा। जब तक जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में नहीं होंगे तब तक ये संयोजकता बंध सिद्धांत के नियमों का जो है वो पालन नहीं करेंगे। अब हम लोग दूसरा इसका सिद्धांत देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल्स के संपर्क भाग एक दूसरे में जो है वो मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक बनाते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं या गति करते रहते हैं। तो दूसरा सिद्धांत भी इसका बहुत इजी है फ्रेंड। इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये जो साइंटिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग की क्रिया में, तो ओवरलैपिंग की क्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना, एक दूसरे से जुड़ जाना। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल, मतलब ये जो ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे से जो है वो मर्ज हो जाते हैं, मतलब इसमें एक दूसरे से एकदम कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे में जो है वो समा गए हैं। ठीक है, तो मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब एक आणविक कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, एक नया कक्षक बना लेते हैं, एक आणविक कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या अलग अलग था, जब ये मर्ज हो रहा था तो दोनों अलग अलग था, लेकिन ये जब दोनों आपस में पूरा कनेक्ट हो गए, आपस में जुड़ गए, तो एक नया आणविक कक्षक बना लिए, और इसमें जो है आणविक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, या गति करते रहते हैं, या जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आप एक दूसरे से, मतलब ये गति करते रहते हैं। तो दूसरा सिद्धांत यही है कि ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बना लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं या फिर गति करते रहते हैं। ये फ्रेंड समझ आया। अब इन्होंने तीसरा सिद्धांत क्या दिया था, ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में होने चाहिए, मतलब जो ओवरलैपिंग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही दिशा में जो है नहीं घूमने चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तभी स्थायी बंध बनाएगा। अगर ये जो है
एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे तो सबसे पहले तो इस सिद्धांत का पालन वो करेंगे ही नहीं, और वो जल्दी उतना ज़्यादा स्थायी होगा भी नहीं। ये स्थायी क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपरीत दिशा में चक्रण होने से एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो मैग्नेटिक एरिया रहते हैं, आपस में जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में रहते हैं, जो उनका चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो खत्म हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे से एकदम कनेक्ट रहते हैं, एकदम स्थायी रहता है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे तो जो इनका चुंबकीय क्षेत्र है वो न्यूट्रलाइज, मतलब जो खत्म नहीं होंगे और एक दूसरे से जो है वो मतलब ज़्यादा देर के लिए स्थायी नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला है ओवरलैपिंग के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम जो घनत्व होता है दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, इसलिए जो दोनों परमाणु एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिद्धांत, संयोजकता बंध का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, तो ये सिद्धांत आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप लोग इसे वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी, क्योंकि इन्होंने 4 सिद्धांत जो है वो दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम लोग देख लेते हैं अतिव्यापन, मतलब जो ऐसा ओवरलैपिंग क्या होता है। वैसे फ्रेंड ये आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना जरूरी है नॉलेज के लिए एटलीस्ट, कि आखिर अतिव्यापन होता कैसे या फिर ओवरलैपिंग कैसे होता है ऑर्बिटल्स के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं एसएस अतिव्यापन या एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये जो होता है वो एसएस ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, तो दोनों यहाँ पे क्या ऑर्बिटल है, एसएस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे, तो यही जो होता है वो एसएस अतिव्यापन होता है, एसएस ओवरलैपिंग होता है। एसएस ओवरलैपिंग वह ओवरलैपिंग होता है जिसमें 2 एस ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं और इसमें जो है वो सिग्मा बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड एसएस ओवरलैपिंग। उसके बाद तो ये आणविक कक्षा का निर्माण कर ही लेते हैं। तो दूसरा फ्रेंड हम लोग देखते हैं एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच जो है वो ओवरलैपिंग होता है। बहुत इजी है, ये एस ऑर्बिटल ले लिए हैं और ये 2 पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसके बीच जो ओवरलैपिंग होगा यहाँ भी जो है वो सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगा, एसपी ओवरलैपिंग कहलाया। ठीक है, पहले में अपन क्या पढ़े थे, एसएस, इसमें जो है वो एसपी। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, पीपी ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। ये आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 2 पी ऑर्बिटल है, 2 पी ऑर्बिटल है, जब इनके भी जो है वो जब इनको हम एक दूसरे से जब ये कनेक्ट होगा तो जो इसके जो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये ओवरलैप होकर के जो है वो एस ऑर्बिटल बना लेंगे। ये पी पी ऑर्बिटल तो रहेगा ही, फिर उसके बाद ये ओवरलैप होकर के जो है वो 1s ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि ये पाई बंध कैसे बनता है पीपी और पीपी ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो जब ये इसका डायरेक्शन देखो ये कैसे सीधा सीधा है। ठीक है, तो इसके जब पार्श्व में, मतलब इसके जब मतलब पार्श्व बोल सकते हैं, इसमें जब अतिव्यापन होता है तो यहाँ पे जो है वो पाई बंध बनता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के जब पार्श्व वाले भाग में जब इसका अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है और जब इसके सिरे पे जो है वो होता है तो सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पे जो है वो पाई बॉन्ड बना। उसके बाद ये जो है एक दूसरे से ओवरलैप होकर के जो है ये एस ऑर्बिटल फिर से बना लेते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया ओवरलैपिंग। ये आपके एग्जाम में मानती हूँ नहीं आएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाकी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।